हेलो फ्रेंड्स। कल हमने बात की थी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ता है वो निकाला था हमने। और आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो निकालेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको पहला वाला भी समझ में आ गया होगा और देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी देखिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आप किसी कंपटीशन में भी जाते हो तो कंपटीशन के मतलब का भी न्यूमेरिकल आज हम करवाएंगे। ठीक है। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला वाला तो सिंपल है। तो जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले तो वर्क डन निकालिए उसको रोटेट करने में, साथ ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी निकालिए। तो उसका फार्मूला कल हमने निकाला था क्या, तो U इज इक्वल टू निकाला था, U इज इक्वल टू निकाला था क्या, PE कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ठीक है। ये जनरल फार्मूला निकाला था। तो अगर हम इसमें थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 रख दें, इफ वी पुट क्या, वी पुट थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, और हम पाई बाई 2 रख दें और थीटा 2 की जगह पे रख दें थीटा। अब ये ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको। तो ऐसा क्यों, तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, तो देखिए थीटा 1 रखने का मतलब है इनिशियली जो एनर्जी होगी, अगर थीटा 1 लेंगे इसकी जगह पे तो क्या होगा, वर्क डन PE कॉस थीटा होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका थीटा 1 रखने पे वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो इनिशियली जीरो होनी चाहिए, तभी तो निकालेंगे जब इनिशियली जीरो हो। तो भाई कोई चीज़ किसी भी चीज़ की वैल्यू कब निकाल सकते हैं हम, जब इनिशियली जीरो हो और फिर उसे उसे मतलब उसका काम करने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले इनिशियली जीरो और फिर उसे थीटा थीटा की पोजीशन तक ले जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब इसमें रख देंगे तो क्या होगा, तो U होगा, U इज इक्वल टू होगा PE कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। और U इज इक्वल टू हो जाएगी, देखिए PE कॉस, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो U इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, U इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस PE कॉस थीटा। ठीक है। अब अगर हम कॉस थीटा को हटाना चाहें वेक्टर फॉर्म में लिखें तो U इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस P डॉट E, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है ये। तो P डॉट E, दिस इज द फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। तो अब तो तब तो इसे ऐसे निकाल सकते हैं जब वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों पूछे। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। क्या है पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन क्या है इसकी। अगर हम किसी डाइपोल को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर आएँ तो उसे इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा और दैट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू दी वर्क, उस वर्क के बराबर होती है क्या, विच इज डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इन्फिनिटी टू इनसाइड द फील्ड, जो उसे इन्फिनिटी से और फील्ड के अंदर लाने में किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई। तो इसी को देखेंगे अब। तो आगे देखिए अब क्या है। तो देखिए अब मान लीजिए ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, E। अब इसमें यहाँ से इन्फिनिटी से किसी डाइपोल को Q माइनस Q और Q, और जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है P, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है, चार्जेस के बीच की, तो 2a मान ली। तो अब इनका डाइपोल मोमेंट है P। तो अब इसको इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया जाता है। ठीक है। अब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाया जाता है तो इन पे अब एक फोर्स काम करेगा। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे यहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाएगा तो यहाँ एक फोर्स काम करेगा। क्या फोर्स काम करेगा, तो दोनों पे अलग अलग। तो प्लस चार्ज पे कितना फोर्स होगा, F इजिकल टू क्यू ई। ठीक है,
इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू होता है ना, F इजिकल टू क्यू ई, ये होगा प्लस का है। और फोर्स माइनस क्यू पर चार्ज पर कितना होगा, F इजिकल टू माइनस क्यू ई, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये फोर्स, इस फोर्स की डायरेक्शन तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो हम जब लाएंगे तो इस फोर्स के अपोजिट हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है, इस फोर्स के अपोजिट। तो अब वर्क ऑन प्लस क्यू, इस पर काम कितना करना पड़ेगा, तो इस पर काम करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव, क्योंकि ये हमें काम करना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन के अगेंस्ट हम लाएंगे, तो इस फोर्स पर जो क्यू ई होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा माइनस क्यू, ये होगा नेगेटिव, ठीक है। अब एक चीज़ पे विचार करिए, ये नेगेटिव है, ये इसके द्वारा, तो इसकी डायरेक्शन होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा किया जाएगा। तो तो क्या है, अब देखिए जब यहाँ से यहाँ तक तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आने में, भाई ये जब इसको हम यहाँ तक लाए, इस पोजीशन पर लाए, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो माइनस चार्ज ये है, और इस पे लाए तो इस पे तो क्यू ही होगा। तो पहले ये आया होगा यहाँ पे, पहले ये चार्ज आया होगा इस पोजीशन पे, और फिर ये आया होगा, तो इस पे तो होगा क्यू ही, लेकिन इस पे यहाँ तक लाने में जितना चार्ज, वो जितना वर्क डन, और यहाँ तक चूंकि इसकी डिस्टेंस 2L और इसे कवर करनी पड़ी है, तो इस पे 2L क्यू, वो क्यू इंटू कितना हुआ, क्यू इंटू इतना ज़्यादा हुआ वर्क डन, क्यू ई इंटू 2L, क्यू ई इंटू 2A, है ना, क्यू ई इंटू 2A। तो ये वर्क डन जो होगा ई माइनस क्यू पर, ये बड़ा होगा किससे, वर्क डन ऑन प्लस क्यू पर, ठीक है। क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ है, समझ में आ गई बात, क्योंकि इसमें डिस्टेंस जो है मोर बाई 2A डिस्टेंस। तो अब नेट वर्क डन क्या होगा, देखिए अब जो इतना ज़्यादा है इसके बराबर, तो वो तो इसको कैंसिल कर देगा, इक्वल, इसके इक्वल, लेकिन इतना ज़्यादा, इतना वर्क डन ज़्यादा है, एफ इंटू 2A, तो वो ज़्यादा है इस पर, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये अब ये वाला माइनस का बचेगा जब इसमें नेट वर्क डन निकालेंगे, तो नेट वर्क डन का बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है प्लस का कम है। तो यू डब्ल्यू इजिकल टू माइनस क्यू ई इंटू 2A इजिकल टू माइनस 2QA ई, और 2QA क्या है, ये है आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट, ये है आपका डाइपोल मोमेंट 2QA, समझ में आ गई बात। तो ये 2QA, ये है आपका डाइपोल मोमेंट। अब देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब यही जो वर्क डन है, नेट वर्क डन जो है वो काय में स्टोर हो जाएगा, जो नेट वर्क डन है वो द पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल पोजीशन, जब जिस पोजीशन में हम लाए हैं वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो इसे हम, बट इस पोजीशन में थोड़ी निकालनी है हमें, तो हमें तो किसी एंगल पर है ये, तो एंगल को भी तो देखना है, तो एंगल पर कैसे निकालेंगे, तो ये तो आ गई यू इनिशियल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी, जो इसकी क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो अब अगर इसको हम रोटेट दी डाइपोल बाई एन एंगल थीटा, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब यहाँ से इसको थीटा पर रोटेट कर देते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, अब हम इसको अगर थीटा पर रोटेट कर देते हैं तो ये हो जाएगी आपकी, तो अब इसे रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो वर्क डन कितना होगा, तो पहले तो उसमें जब घुमाने में, इससे पहले टॉपिक में निकाला था, तो W इजिकल टू 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि वैसे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 था, लेकिन जीरो से घुमा रहे हैं हम, तो जीरो कॉस जीरो की जगह बना जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी फार्मूला निकाला था हमने, ठीक है, फॉर्मूला निकाला था। तो सो अब इसमें देखिए दो, तो ये भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो अब इसके थीटा पोजीशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई आपकी क्या, तो एक तो यू नॉट प्लस डब्ल्यू, तो यू नॉट कितना आया माइनस पीई, और ये आया पीई 1 माइनस कॉस थीटा, तो जब इसे खोलेंगे तो पीई से माइनस पीई कट जाएगा, तो ये माइनस पीई हो गया, पीई कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये पीई कॉस थीटा हो गया आपका। तो अब हम पहले जो निकाली थी वो भी माइनस पीई कॉस थीटा ही आया, तो दोनों केस में तो यू इजिकल टू माइनस पीई पी डॉट ई इस फॉर्म में निकाली थी, तो ये भी तो इसका मतलब क्या है, किसी भी उससे निकाल लीजिए, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डाइपोल की माइनस पी डॉट ई आएगी, या माइनस पीई कॉस थीटा आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों से हमारी सेम आती है,
तो मैंने आपको बताया था कि जब आपको वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निकालने के लिए कहे तो पहले वर्क डन निकालो, फिर उसी से निकाल दो। अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो फिर आपको ये लेकर चलना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अब हम इसकी स्पेशल कंडीशंस देखते हैं कुछ। तो स्पेशल कंडीशंस देखते हैं इसकी क्या है। तो देखो कुछ कंडीशंस हैं इसकी। अगर मान लीजिए पहली कंडीशन है इफ़ थीटा इज इक्वल टू जीरो, अगर ये डायरेक्शन डाइपोल जो है इसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस जीरो, तो इज इक्वल टू माइनस पी ई, तो ये एनर्जी क्या आएगी, माइनस पी ई आ जाएगी। तो माइनस की है तो ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम है ये एनर्जी। तो जब एनर्जी मिनिमम है तो ये डाइपोल कैसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, स्टेबल पोजीशन में। एनर्जी नहीं है तो ये कुछ नहीं करेगा, पड़ा रहेगा चुपचाप, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है आपकी ये, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 है, परपेंडिकुलर है, डाइपोल परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यू कितना कितना होगा, माइनस पी ई कॉस 90, तो ये एनर्जी हो जाएगी जीरो। अब यहाँ एक क्या है, अगर इसी कंडीशन में हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर लेके आए इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो तब क्या होगा, नेट वर्क डन जो है वो क्या होगा, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी इसकी, जीरो होगी। नेट वर्क डन जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन है ये, अगर थीटा इज इक्वल टू 180, अगर इसको हम पूरा घुमा दें 180 से, यानी कि रिवर्स कर दें, एंटी पैरेलल कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यू 180 इज इक्वल टू, तो यू 180 इज इक्वल टू क्या होगी, माइनस पी ई कॉस 180, ठीक है, माइनस पी ई कॉस 180 होगी, और माइनस पी ई इंटू माइनस 1 पी ई हो जाएगी। तो प्लस की आगे तो ये मैक्सिमम होगी, और जब ये मैक्सिमम हो जाएगी तो ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा ये, ठीक है। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो ये इधर उधर को, ये तो मतलब चैन से थोड़ा ही बैठेगा। तो फिर इसका इक्विलिब्रियम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लेते हैं तो फिर ये जो है मतलब एक्सटर्नल एक्सटर्नल जो कार्य करता है उसे हटा लेते हैं हम, तो ये अपनी स्टेबल पोजीशन में लौट आएगा। तो अब आपको ये तीनों कंडीशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और तो अगर कोई कमी रहेगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूंगा इसे अगले वीडियो में। तो देखिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और शेयर भी करें, ठीक है। तो अब इस पर एक प्रॉब्लम देखते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी टिपिकल है, लेकिन मैं उसे सॉल्व बता दूंगा क्या है। तो टिपिकल क्या है इसमें, ये है टिपिकल में, इसमें एक प्रॉब्लम दी हुई है, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं ज़्यादा नंबर का। तो देखिए, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल हैज़ ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। तो एक मॉलिक्यूल का, किसी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट कितना है ये, और ए मोल ऑफ द सब्सटेंस इज पोलराइज्ड बाय, अब इसका एक मोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये 10⁻6 इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाकर, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाकर इसे पोलराइज किया जाता है। तो इसको पोलराइज किया जाता है, तो एक मोल, तो फिर क्या है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज सडनली चेंज बाई एन एंगल 60, और फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अचानक 60 डिग्री चेंज हो जाती है। तो अब जब चेंज हो जाएगी तो फाइंड द हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस के द्वारा जितनी हीट रिलीज की जाएगी, छोड़ी जाएगी, इन अलाइनिंग इट्स डाइपोल्स अलोंग द न्यू डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। अब इसके जो वो हैं सब्सटेंस के जो डाइपोल हैं, इसके मॉलिक्यूल्स का जो डाइपोल हैं वो नई डायरेक्शन में आने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अब जब उस प्रयास करेंगे तो वे उनको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क करेंगे तो क्या होगा, हीट रिलीज करेगा, ये हीट जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। तो अब उसमें कितनी हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो पहले आप इसको समझ लीजिए, ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस हैज ए, यानी कि एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो पी कितना है, इतना। एक मोल में बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एवोगैड्रो नंबर पढ़ी होगी आपने, तो उसी का यूज करेंगे। अब ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है इसमें, फिर डायरेक्शन चेंज होगी, तो पहले तो इसमें वो एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब इसमें हो गया तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। अब जब फिर इससे न्यू पोजीशन में अलाइन होंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसमें चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है।
तो जब हीट की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है, चेंज हो जाएगी। तो उस जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो इसकी हीट होगी, हीट। अब ये मान लीजिए कि इसका 100% पोलराइजेशन हो जाता है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरह से करते हैं हम। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल कितना है? यह है 10⁻⁻29, 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल कितने होंगे? कितने होंगे? 6, वैसे तो 6.023 इंटू 10⁻⁻, कितने होते हैं? 23। तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब इसके लिए हम लेते हैं, इसको 6 ही ले लेंगे। 6 इंटू 10⁻23 होंगे, ठीक है। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह है अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब क्या होगा? तो अब जब एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट इतना है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? तो टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, क्योंकि एक मोल को पोलराइज किया जाता है ना, तो टोटल डाइपोल मोमेंट कितना होगा? T इजिकल टू ये होगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 2.10⁻23 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर, और ये आया आपका P इजिकल टू 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका। अब टोटल डाइपोल मोमेंट ये आ गया। अब इनिशियल पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E इजिकल टू कितना दे रखा है? दे रखा है 10⁻6, अरे 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू है, यू आई इक्वल टू क्या होगी? ये होगी -PE cos थीटा। तो थीटा इनिशियली क्या होगा? थीटा इजिकल टू 0 है, तो ये होगा 0। तो ये हो जाएगी -PE का मतलब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, देखिए 6 इंटू 10⁻�6 और इंटू 10⁻6, तो ये आ जाएगी आपकी कितनी? इससे ये कट गई, दोनों पावर, एक प्लस की एक माइनस की है, तो ये आ जाएगा -6 जूल, -6 जूल आ जाएगा। अब हम इसकी निकालेंगे दोबारा पोटेंशियल एनर्जी। तो अब देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब? व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना है? 60 डिग्री, तो वो होगी UF, UF इज इक्वल टू वही, तो माइनस, तो UF इज इक्वल टू होगी -6 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। अब E क्या है? 10⁻6 और cos 60, cos 60 की वैल्यू होती है -6 इंटू 10⁻, ये तो कट ही गए, -6 + 6 और इंटू 1/2, और ये होती है, तो ये आ जाएगी आपकी 3, तो ये आ जाएगी, ये 0, तो आ जाएगी -3 जूल, ठीक है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो UF माइनस UI, तो ये कितनी होगी? UF कितनी है? -3, वो है -3 जूल, और -6 जूल, ठीक है। तो ये हो जाएगी -3 जूल प्लस 6 जूल, और इजिकल टू ये आ जाएगी प्लस के 3 जूल। तो ये इतनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसका मतलब क्या है? सो
हीट, ये एनर्जी हीट के रूप में रिलीज होगी, तो हीट रिलीज कितनी होगी, हीट रिलीज्ड वो होगी 3 जूल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लीजिए और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वो उसको अलाइन होने में तो क्या होगा, वो होगी आपकी 6 जूल इन क्या है, इन अलाइनिंग द डाइपोल्स। ठीक है, तो ये अलाइनिंग द डाइपोल, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये ठीक है, तो थैंक यू।